दोस्तों, समंदर के बारे में आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि हमारी दुनिया में 70% हिस्से में पानी मौजूद है और बाकी 30% हिस्से में खुश्की। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन है। इसी समंदर में समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच भी मौजूद है। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये समंदर कितना बड़ा है, और यकीन जानिए, ये कंपैरिजन सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी हो गया था। ये इतना बड़ा है कि अगर यहाँ कोई भी खो जाए तो इसके वापस आने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। चलें, अब इस समंदर के साइज़ के बारे में जानते हैं, जो आपको स्कूल में कभी नहीं बताया होगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। इमेजिन करें कि आप साउथ अफ्रीका के मुल्क चिली और पेरू से खुदाई शुरू करते हैं और पूरा चक्कर काटते हुए दूसरी तरफ से निकलते हैं। तो ये जानकर आप हैरान होंगे कि अब भी आप पैसिफिक ओशन में ही हैं, जो कि चाइना और वियतनाम का करीबी इलाका पड़ता है। यानी ये समंदर इतना बड़ा है कि दुनिया के एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक इसी का इलाका मौजूद है। अगर आप इसको फ्लैट ज़मीन की तरह देखेंगे तो ये आपको आधी दुनिया के बराबर नज़र आएगा। इसका खुश्की से सबसे बड़ा फासला इंडोनेशिया से लेकर कोलंबिया मुल्क तक पड़ता है, जो नाकाबिले यकीन हद तक 19,800 किलोमीटर लंबा सफ़र है। इसके बीच में हमारे चांद को भी फिट कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, एक नहीं बल्कि 5 चांद को। और इसके बावजूद इसमें कुछ खाली जगह बच जाएगी। अगर हम गूगल मैप में इसको पूरे देखने की कोशिश करें तो ये इस तरह ब्लू नज़र आएगा, तकरीबन आधी दुनिया। अगर हम पैसिफिक ओशन को मेजर करते हैं तो ये तकरीबन 16,52,50,000 किलोमीटर का एरिया बनता है। इस पूरे एरिया में दुनिया के तमाम खुश्की के एरिया जमा कर लें, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ये सब मिलकर भी सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर मीटर की जगह बनाते हैं। यानी कि दुनिया के तमाम खुश्की के इलाके मिलाकर भी पैसिफिक ओशन का मुकम्मल एरिया कवर नहीं कर सकते। जबकि इसमें अगर मार्स, जो कि दुनिया की तरह एक सैयारा है जिसमें हम लोग ज़िंदगी गुजारने के मंसूबे बना रहे हैं, जिसका टोटल एरिया 145 मिलियन स्क्वायर मीटर बनता है, अगर हम मार्स को पैसिफिक ओशन में रख दें तो ये पूरा डूब जाएगा और फिर भी इसमें 20 मिलियन स्क्वायर मीटर की जगह बच जाएगी। अभी तक तो हम सिर्फ इसके एरिया को ही समझ रहे हैं, जो कि लोग काफ़ी बेहतर तौर पर समझ चुके होंगे। चलें, अब बात करते हैं इसकी गहराई की, जो कि बहुत गहरा और पुरस्कार है। और इसी समंदर में समंदरों का सबसे गहरा एरिया यानी मैरियाना ट्रेंच भी मौजूद है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर है। इसी समंदर में और भी बहुत से ऐसे गहरे एरिया मौजूद हैं जो कि 9 से 10 किलोमीटर तक गहरे हैं। और इन एरिया में कौन कौन सी पुरस्कार और हैरान कुन मखलूक़ात मौजूद हैं, जिसका हमें कोई आइडिया भी नहीं है, क्योंकि आज तक इतनी गहराई में कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सका, क्योंकि इसमें अंधेरे और पानी के प्रेशर जैसी दुश्वारी मौजूद हैं। हैरानकुन बात यह है कि ये अकेला समंदर ही पूरे दुनिया का हाफ समंदर बनता है, जो कि तकरीबन 714 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर का पानी बनता है। इसके इतने बड़े और गहरे होने के बावजूद लोगों ने इसमें सैरो सियाहत और नई नई खोजें करने में अपनी ज़िंदगी निकाल दी, क्योंकि इसी में अब तक 25,000 जजीरे दरियाफ्त हो चुके हैं, जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर फासलों पर मौजूद हैं। इस वजह से उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और रास्ता
صحیح سمت دریافت کرنا اور فیول جیسی مشکلات ان تک رسائی مزید مشکل بنا دیتی ہے۔ یہ ایک انتہائی حد تک بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے۔ ہوائی میں موجود ہونولولو کا علاقہ، جہاں صرف 1000 کی آبادی رہتی ہے، اور یہ قریب ترین شہر سین فرانسسکو سے 3800 کلومیٹر دور ہے۔ اب اسی طرح ایسٹرن لینڈ، جو کہ اپنے قریب ترین علاقے سے بھی 3500 کلومیٹر حد تک دور ہے، اور اس کے قریب ترین 2 جزیرے بھی موجود ہیں، جو کہ تقریباً 2000 کلومیٹر اور دوسرا 2600 کلومیٹر دور ہے۔ اتنا زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود ان کو قریب تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سمندر سے ڈرتے ہیں تو اس میں جانے کا تصور بھی نہیں کیجیے گا، لیکن جن لوگوں نے اس میں جانے کا تصور بھی کیا ہے، تو اتنے بڑے سمندر میں کھڑے ہونے کا تصور ہی آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر کسی کو کچھ دن غائب ہونا ہے تو اس میں جا سکتا ہے، کیونکہ اس اوشن میں نیمو پوائنٹ بھی موجود ہے۔ یہ پیسیفک اوشن کا درمیانی علاقہ ہے، جہاں سے قریب نہ آدم ذات، اس کے سب سے زیادہ قریب ترین جزیرہ بھی 2600 کلومیٹر دور ہے۔ پہلی مرتبہ جس نے یہاں پہنچنے کی ہمت کی تھی، اس کو بھی پہنچنے میں تقریباً 15 دن 10 گھنٹے اور 37 منٹ لگے تھے۔ اتنی ڈیڈیکیشن اس کام میں تو شاید اسی لیے آنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ ہو یا اپنی بیوی سے۔ کیا آپ لوگ اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑنے کی سوچ تو نہیں رہے؟ آپ لوگوں کو پیسیفک اوشن کی کون سی بات حیران کن لگی؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔